नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चावड़ा। मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद पीसी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टायर पर। गाड़ी के जो टायर होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसकी ज़रूरत के हिसाब से कैसे वो बनाए जाते हैं, कि कौन सी कंपनियाँ मतलब टायर बनाती है, कौन कौन से अलग टाइप के जो टायर होते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जैसे कि टायर साइकिल, स्कूटर, बाइक, गाड़ी, ट्रैक्टर, हैवी जो खदानों में काम करने वाले अर्थमूवर मशीन के भी होते हैं। लेकिन खास तौर पर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ ऐसे टायरों के बारे में जो गाड़ी में यूज़ होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि टायर जो होते हैं उसको हम पहले साइज के हिसाब से देखते हैं। जैसे कि कोई टायर होता है तो उसका एक मेजरमेंट होता है। यहाँ पे मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे टायर को मेज़र किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मेरी ये गाड़ी है BMW, तो उसके टायर के बारे में मैं यहाँ पे आपके साथ बात करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने बोला कि टायर का एक मेज़रमेंट होता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जैसे कि ये लिखा होता है जैसे 225 मतलब 225/50 R17। तो यहाँ पे जो 225 है वो टायर की विड्थ होती है, ये जो दिखाई देती है, मतलब ये कितना सरफेस है उसका माप होता है। फिर ये जो डेप्थ साइड प्रोफाइल वो ये 50 है, और आर मतलब रिम, ये जो रिम होती है गाड़ी की, तो रिम के हिसाब से टायर की जो साइज़ होती है वो यहाँ पे 17 है। तो मतलब कि ये रिम की साइज़ है वो 17 है। और पूरा टायर आप देखिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि टायर बहुत चौड़ा है, क्योंकि उसका जो मेजरमेंट है वो थोड़ा बड़ा है। लग्जरी गाड़ी में ज़्यादातर ऐसा होता है कि गाड़ी के जो टायर होते हैं वो सरफेस पे ब्रॉड होते हैं। और यहाँ पे हम एक बात और गौर करके देख सकते हैं कि जो साइड प्रोफाइल है ये 50 है। 50 यानी कि ज़्यादातर जो लग्जरी कार होती है उसका साइड प्रोफाइल लो होता है। 55 से कम जो होते हैं टायर के जो साइड प्रोफाइल, उनको लो प्रोफाइल टायर कहा जाता है। टायर होते हैं वो ज़रूरत के हिसाब से बनाए जाते हैं। जो टायर की कंपनियां होती है वो टायर बनाने से पहले रिसर्च करती है कि उसका यूज़ कैसे करना है। दूसरा बजट भी देखा जाता है वो, लेकिन जो खरीदने वाला है, यूज़ करने वाला, उस पर डिपेंड रहता है। जैसे कि हम देखेंगे, सबसे पहले बात आती है परफॉर्मेंस टायर की। परफॉर्मेंस टायर यानी कि जो हाई स्पीड में रेसिंग कार होती है, फार्मूला 1, वो जो देखते हो उन टायर को कहा जाता है। तो उन टायरों में क्या होता है, ग्रिप अच्छी होती है, उसके सरफेस में थ्रेड नहीं होते हैं, मतलब कि जो वहाँ यूज़ किया जाता है सरफेस वो प्लेन होता है। और एक और बात, उनके लिए ज़्यादा महत्व होता है एक्सेलरेशन, ब्रेक और ग्रिप। तो उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस टायर है वो महंगे आते हैं, लेकिन वो जल्दी घिस जाते हैं, वो लंबा चलते नहीं है। दूसरे जो टायरों की बात करें तो कंफर्ट के लिए, जैसे कि लग्जरी कार्स होती है, जैसे कि BMW, मर्सिडीज, ऑडी या कोई भी आप ले लीजिए। और जो हैवी गाड़ियाँ होती है, मतलब कि जो महंगी होती है, तो इन कारों में जो टायर यूज़ होते हो वो टायर क्या होते हैं, वो कंफर्ट के लिए बने जाते हैं। ज़्यादातर वो लो प्रोफाइल टायर होते हैं और टायर महंगे होते हैं, वो ज़्यादा चलते नहीं है, लेकिन उनका जो कंफर्ट लेवल है बहुत बढ़िया होता है। ग्रिप अच्छी होती है, ब्रॉड होते हैं। और तीसरी यहाँ पे एक बात करूँगा मैं, ऑफ रोडिंग टायर। ऑफ रोडिंग टायर में 80 भी आता है, जो लिखा होता है टायर पे 80 यानी कि ऑल टेरेन टायर। अगर साइड में लिखा होता है HP तो हाई परफॉर्मेंस टायर। वैसे भी ऑफ रोडिंग में भी काफ़ी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि सैंड के लिए अलग टायर आते हैं, माउंटेन रॉक्स के लिए अलग आते हैं, फिर वो स्नो में चलाने के लिए अलग आते हैं। स्नो में तो कभी कभी हमने देखा है कि चेन बांध कर भी उनको चलाना पड़ता है, क्योंकि वो स्लिपी सरफेस में बहुत प्रॉब्लम होता है। और एक टायर जो आता है वो है, मेरे हिसाब से एक होता है जो किफ़ायती टायर, जैसे कि टैक्सी में चलते हैं, लॉन्ग किलोमीटर खींच लेते हैं, उन टायरों की बात हो गई। तो ये ज़रूरत के हिसाब से टायर हो गए कि ऐसे टायर कंपनियां बनाती हैं। ये दोस्तों टायरों की मैंने बात की, तो उसमें थ्रेड के हिसाब से उन टायर का थ्रेड जो होता है उसका जो शेप होता है वो अलग अलग होता है, ताकि वो सरफेस को ठीक से ग्रिप कर सके और परफॉर्मेंस अच्छा दे सके। आगे मैं बात करने वाला हूँ वो है टायर जो फिट होते हैं, मतलब कि रिम उस पर। तो रिम यहाँ पे ज़्यादातर 3 टाइप के में देखने को मिलते हैं। पुराने ज़माने में जैसे क्लासिक अगर कार देखेंगे तो आपको साइकिल की तरह स्पोक व्हील देखने को मिलेगी, वो तब चलते थे। आज के ज़माने में ज़्यादातर जो सस्ती गाड़ियाँ होती हैं उसमें आपको स्टील प्लेट मिलती है, और उससे अगर आगे बढ़े तो एलॉय व्हील। जो सुपर कार होती है उसमें सिरामिक, कार्बन की भी वो व्हील की मतलब रिम यूज़ करते हैं। आगे मैं बताना चाहूँगा कि टायर का अलग अलग जो प्रकार होता है उसके हिसाब से। सबसे पहले बात करेंगे, टायर होते हैं ट्यूब वाले, जिसमें ट्यूब डाली जाती है। अभी तक भारत में वो यूज़ होते थे, लेकिन अभी वो बहुत कम हो गए। लेकिन कभी कभी हम
देखते हैं टायर वालों की दुकान पे कि ऐसे टायर अभी अभी मार्केट में चलते रहते हैं। दूसरा होता है ट्यूबलेस टायर। उसमें क्या होता है, ट्यूबलेस टायर में ट्यूब नहीं होता है, रिम से वो टायर फिट हो जाता है और वहां से उनको हवा डायरेक्ट वाल से भरी जाती है। और तीसरा जो टायर है वो रन फ्लैट टायर। रन फ्लैट टायर ज्यादातर आप देखो कि महंगी गाड़ियां लग्जरी होती है उनमें डाले जाते हैं। उसमें क्या होता है कि पंचर हो जाने के बाद भी आपकी गाड़ी 80-100 किलोमीटर तक आराम से 80-100 की स्पीड पे चल सकती है। मतलब कि उसमें स्पेयर व्हील नहीं दिया जाता है, जैसे कुछ कंपनियां थी जो भारत में स्पेयर व्हील नहीं देती थी, लेकिन उनको महसूस हुआ कि यूरोप या दूसरे कुछ डेवलप कंट्री के जो रोड है उससे भारत में कंडीशन थोड़ी अलग है, तो उन्होंने अभी ये स्टार्ट कर दिया है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि टायर बनता कैसे है। टायर को बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल का यूज़ होता है, जैसे कि सबसे महत्व होता है रबर का, फिर आता है ऑयल, फिर स्टील जो साइड प्रोफाइल में लगता है, फिर आता है थ्रेड, फिर आता है सिलिका, कार्बन। अभी कार्बन का यूज़ कम हो गया है और ऐसा सुनने में भी आया है कि 2020 में गवर्नमेंट कुछ ऐसे नॉर्म्स लाई है जिससे कार्बन रबर के साथ मिला के यूज़ करना वो बंद कर दिया जाएगा। और हाँ, कार्बन अगर सिलिका की जगह यूज़ करते हो तो वो टायर की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, लेकिन जो सिलिका होती है उसका मतलब कंफर्ट और परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ये मैंने पढ़ा और मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए, क्योंकि सिलिका एक ऐसा एलिमेंट है जो अभी हाल के दिनों में बहुत आगे चल रहा है। और अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें मिशेलिन जो कंपनी है वो एक ऐसे एयरलेस टायर पे एक्सपेरिमेंट कर रही है। अगर वो चल गया तो फिर पंचर या ट्यूबलेस टायर, ट्यूब वाले टायर कोई मतलब मायने नहीं रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों मैं आगे बात करना चाहूँगा जो मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ। सबसे पहली बात है बजट, जो आपका टायर का क्या होता है। जैसे कि हाई बजट मतलब महंगे टायर जो होते हैं वो लग्जरी कार में यूज़ होते हैं, सुपर कार में यूज़ होते हैं, वो लो प्रोफाइल टायर होते हैं। उनको बनाने में वो टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ करते हैं, रबर अच्छा यूज़ करते हैं। उनको मजबूत बनाने के लिए कुछ ऐसा एलिमेंट भी उनको अच्छा यूज़ करना पड़ता है, तो उसकी वजह से वो महंगे हो जाते हैं। दूसरी बात, जैसे कि रन फ्लैट टायर है तो वो जैसे आपका कॉमन टायर चलता है ट्यूबलेस, वो आराम से 50-60 हज़ार किलोमीटर तक चल जाता है। लेकिन रन फ्लैट टायर अगर आपकी गाड़ी में लगा है, जैसे कि मेरी BMW में मैंने पहले था लेकिन अभी चेंज करवा दिया है, तो वो टायर आपका करीबन 25 से 30 हज़ार किलोमीटर में खत्म हो जाएगा, मतलब कि वो आपको बदलना पड़ेगा। और दूसरा जो बजट टायर आता है, मतलब कि जो उससे थोड़ा सस्ता होता है, तो उसमें क्या होता है कि वो टायर का जो प्रोफाइल है साइड में, ऐसा माना जाता है कि 55 से ज़्यादा अगर लो साइड प्रोफाइल उसका लेंथ होता है, मतलब कि टायर की डेप्थ, तो वो टायर लो प्रोफाइल में नहीं गिना जाता है। तो वो जो टायर होता है वो बनाना, उसमें मटेरियल कुछ ऐसा यूज़ करते हैं, उसको बनाने का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा अलग होता है, वो लंबे चले जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, जैसे कि मारुति स्विफ्ट का जो टायर है, तो आराम से आप 50-60 हज़ार किलोमीटर तक उसको खींच सकते हैं, उसको कोई परेशानी होती नहीं है। ज़्यादातर अभी गाड़ियों में ट्यूबलेस टायर यूज़ होते हैं। ट्यूबलेस टायर का फ़ायदा एक ये भी है कि जैसे उसमें पंचर पड़ता है तो 7-8 घंटे के बाद अगर खिल या कोई भी कांटा घुस जाता है तो पता चलता है, तो रास्ते में आप रहते नहीं हो और तुरंत हवा नहीं निकल जाती है, वो फटने के भी चांसेस बहुत कम होते हैं, तो उसका भी अभी बढ़ गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि भारत में जो टायर मिलते हैं उनको बनाने वाली कंपनियाँ कौन सी है। तो अभी तो अच्छी अच्छी कंपनियाँ भारत में आ गई। अभी ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि अभी भारत में रहते हो तो ये टायर यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हो उसमें आप देख सकते हो मिशेलिन है, योकोहामा है, पिरेली है, फिर MRF है, अपोलो है, सियाट है, डनलोप, ऐसा टायर जनरली गाड़ियों में यूज़ किए हुए देख सकते हो। पहले जो गाड़ी कंपनी फिटेड आती है तो कंपनी का तो उनके साथ डीलिंग होता है, तो वो फिक्स जो होता है वही उनको टायर फिट करके देते हैं। फिर आपकी चॉइस है कि जब बदलना हो तो आप कौन सा डालते हैं। आगे मैं बात करने वाला हूँ कि टायर को कैसे आपको मेंटेन करना पड़ता है। टायर का आपको हर हफ्ते में प्रेशर चेक करना चाहिए। प्रेशर जो उसका लिखा होता है टायर की साइज के अनुसार वो आपकी गाड़ी में आपको रखना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो भी टायर ब्रस्ट हो जाएगा, अगर कम होगा तो वो टायर को प्रेशर ज़्यादा आएगा और उसका जो साइड प्रोफाइल है वहाँ पे आपको क्रैक दिखाई देंगे, तो टायर की लाइफ आपकी कम हो जाएगी। और एक बात है अलाइनमेंट और बैलेंसिंग। अलाइनमेंट इसलिए क्योंकि अगर अलाइनमेंट और बैलेंसिंग जैसे आप नहीं करवाते जो उसके मेंटेन के जो पार्ट्स है, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है कि टायर है वो एक तरफ से घिसता चला जाता है। तो मान लो टायर ऐसे है सीधा, तो आपका टायर ऐसे घिसेगा, तो एक साइड जो सरफेस है वो पहले घिस जाएगा और दूसरा बाकी रह जाएगा। तो अलाइनमेंट और बैलेंसिंग इसलिए ज़रूरी है। तीसरी मैं बात आपके साथ यहाँ पे एक शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि गवर्नमेंट का रूल्स है RTO का, कोई भी अगर टायर होता है तो वो कब तक आप यूज़ कर सकते हो। टायर पर जो थ्रेड होते हैं, मतलब जो आपको दिखाई देते हैं, कुछ लोग सिक्के लेके नापते हैं, वो मुझे पता नहीं कैसे करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो रूल्स है वो ये कहता है अगर आपकी टायर की डेप्थ जो थ्रेड है वो 1.6 mm से कम हो जाती है तो आपको टायर चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि लो यही कहता है कि इससे कम थ्रेड वाले टायर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा टायर के अलग अलग टाइप, उसकी ज़रूरत के हिसाब से कैसे जो बनाए जाते हैं, उसका मेंटेनेंस हम कैसे रखते हैं,
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।